बच्चन महाराज साहब, बच्चन 58। दाब और दबाव में दया है। सूरत तन और अंतःकरण रूप हो रही है। ऊपर से धार आती है तो सेहत और चैन है, नहीं तो बेचैनी और बेकली है। ये दोनों धोखे के घाट हैं। बराबर तनजुल और बहाव बहिर्मुख हो रहा है। चाहिए कि अंतर में सिमटाव और चढ़ाव होवे। इसलिए दबाव की जरूरत है, क्योंकि बगैर दबाव के सिमटाव नहीं होगा। जिसकी धार अंतर में उल्टी हुई है उसका संग करना चाहिए, और जो ये न बने तो किसी सच्चे साधु से झगड़ा ही पैदा कर ले। आंखों देखा घी भला, मुख में ला नहीं तेल। साधु से झगड़ा भला, नहीं साकित से मेल। सबब यह है कि जिस कदर ज्यादा जोश खरोश से साधु बोलेगा, उतनी ही ज्यादा ऊंचे देश की धार आवेगी और उसकी आग को बुझावेगी। क्योंकि जल हरचंद गर्म हो तो भी आग को बुझा देता है। जैसा कि कहा है, संतों के क्रोध में भी दात है और मूर्खों की दया में भी घात है। तारीफ में सूरत का बाहर फैलाव और बहाव बहुत होता है। जो कि सच्चे भक्त हैं वो तारीफ सुनकर रो देते हैं, और जो साधु हैं उनको तो कुछ परवाह नहीं है। उनमें न नफरत है न रगबत। स्तुति निंदा दोनों समकर समझते हैं। नीचे उतरना सहज है, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। यानी सूरत का बाहर जो नीचा है बहाव करना आसान है, पर अंतर में जो ऊंचा है चढ़ाव करना मुश्किल है। इसलिए सत्संगियों की हमेशा कोर दबी रहती है, यानी भींचा भींची और कूटा पीटी होती रहती है। धन की तंगी, कुटुंब की ज्यादती, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, सख्ती वगैरह हमेशा बनी रहती है। यही दाब और दबाव है, जिसमें कि निज दया उनके संभाल की है। जिसको के मुतवातिर उसका तजुर्बा है, वो अगर उसकी शिकायत करे तो अफसोस की बात है। अगर दबाव न होता तो उसकी सूरत का पता न लगता। आजादी में हर्ज और नुकसान है। इसमें मन हमेशा पसरा और फैला रहता है। बच्चन महाराज साहब, बच्चन 59। मन इंद्रियों का दमन करना और आपे को छोड़ना। मन इंद्रियों के दमन करने के लिए और मतों में जो जुक्तियां हैं उनका असर बाहर स्थूल अंग पर पड़ता है, अंतर के अंतर असर नहीं होता है। मसलन मरीज है, उनके फोड़े का इलाज हो रहा है। अगर सिर्फ बाहरी मवाद खारिज किया जावे और अंतर के अंतर जो कील है उसको दूर करने का इलाज और इंतजाम न किया जावे, तो फिर वो फोड़ा जैसे का तैसा हो जाएगा। संत मत में विकारों का जो तुख्म है, पहले उसको रफा करने का बंदोबस्त किया जाता है, और जो जुक्ति बताई जाती है उसका असर अंतर के अंतर होता है,
बाहरी खोल पर नहीं होता है। और मतों में मन इंद्रियों का दमन करने के लिए अपना बल पौरुष लगाते हैं, जिससे आपा पुष्ट होता है। और संत मत में अपना बल पौरुष छोड़ना पड़ता है और अपने को निबल और अधीन समझना होता है। इससे अहंकार जो विकारों की जड़ है वो कट जाता है। समर्थ उसके सिर पर दया का हाथ रखता है और वही उसके कर्म काटता है। तब उसको यकीन होता है कि जो कुछ होता है समर्थ राधा स्वामी दयाल की मौज से होता है और वही करता धरता है और अपने को दीनहीन नीच नादान समझता है। तब जो उसकी कार्रवाई है वो आपे की नहीं होती है। जब ये अपना आपा छोड़ता है तब कहता है और पुकार प्रार्थना करता है कि मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं नालायक हूं। हे राधा स्वामी दयाल, आप ही ने शरण में लिया है और आप ही को मेरी लाज है। जैसे तैसे मेरी नाव पार लगा दो। मैं नालायक हूं, इसमें कुछ शक नहीं। दया जो करे प्यारे अचरज नहीं। कसूरों को बख्शो मेरे हे दयाल, गरीबी पे मेरे धरो अब ख्याल। दया के भरोसे बने सब कसूर, मेहर से देओ बख्श आली हुजूर। मैं तुम्हारा हूं और तुम हो मेरे सही, पिता पुत्र का नाता पूरा चही। पिता तुम हो और मैं हूं बालक समान, करो मेहर दीन और निबल मोहे जान। जब इसकी चाह दूर होती है तब हर जानिब करता धरता राधा स्वामी दयाल को देखता है और मगन रहता है। और जब तक अपन पो है वृथा आपा ठान कर दुखी सुखी होता रहता है। कहने का मुद्दा यह है कि राधा स्वामी दयाल जीवों पर अति दया करके कुछ ख्याल इसकी करनी का न करके कर्म काटते हैं और मेहर से निज घर में पहुंचाते हैं। जीव से कुछ नहीं बनता है। अगर करनी और मेहर का मुकाबला किया जावे तो गोया किनके और पहाड़ का मुकाबला करना है।